हेलो दोस्तों, प्री डीएलएड एग्ज़ाम का फॉर्म भरने की प्रोसेस को डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सारे आपके डाउट्स दूर होने वाले हैं। सारी प्रोसेस को समझने के बाद ही देन आप अपना फॉर्म फिलअप करिएगा ताकि कोई भी गलती किसी प्रकार की ना हो। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस आप देख लीजिए। यहाँ पर आना है, फर्स्ट ऑप्शन फॉर्म 2026 पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं देन आपके पास में जनरल डिटेल्स का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना राज्य चूज़ करना है, बोनाफाइड राज्य। तो अपना जो राज्य है राजस्थान हमने चूज़ कर लिया है। उसके बाद में बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट आप अपना गृह जिला चूज़ करेंगे। जिला हमारा जयपुर है तो हमने जयपुर चूज़ कर लिया है, आप अपना चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपको एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस भरवा रहा है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर में जो फर्स्ट जगह पर डालना है, फर्स्ट यहाँ पर वो ऑप्शन चूज़ करना है जहाँ पर आपको एक्चुअल में सेंटर चाहिए। बीएसटीसी एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट चॉइस सेंटर ही मिल जाता है, तो फर्स्ट पे आपको वो डालना है जहाँ एक्चुअल में आपको सेंटर चाहिए। फिर अपनी सेकंड चॉइस यहाँ डालनी है, जहाँ आप अगर बाई चांस फर्स्ट चॉइस में नहीं मिलता है देन आपको यहाँ पर दूसरी चॉइस में मिलेगा, तो वहाँ पर भी आप एग्ज़ाम दे पाएँ। तो ऐसे दो सेंटर आपको चूज़ करना है। फर्स्ट और सेकंड सेंटर हम चूज़ कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर पहला तो हमने जयपुर चूज़ कर लिया है और दूसरा हम अजमेर चूज़ कर लेंगे। ये हमने चूज़ कर लिया हमारे अकॉर्डिंग। और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी जनरल डिटेल्स डालनी है। कैंडिडेट का नाम, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम डालना है और पापा का नाम डालना है, मदर नेम डालना है, मोबाइल नंबर अपने डालने हैं। यहाँ पर आपको ई मित्रा से भरवा रहे हैं तब भी आप खुद के नंबर ही डालें, और एक जगह पर और नंबर डालने होंगे वहाँ आप पापा के नंबर डाल दीजिएगा ताकि डिपार्टमेंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप रेगुलरली उसको चेकआउट करते रहें। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है, जेंडर अपना चूज़ करना है और वैवाहिक स्थिति मैरिड अनमैरिड ये यहाँ से चूज़ करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है और जो करेक्ट है वो डालना है। कई स्टूडेंट्स के मार्कशीट में मिस्टेक रहती है, जैसे पापा के नाम में पापा के सारे डॉक्यूमेंट में अलग नाम है, आपके सारे डॉक्यूमेंट में अलग नाम है। तो जो आपके डॉक्यूमेंट में नाम है वो डालना है, जो सही है वो वाला डालना है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई आधार कार्ड में मिस्टेक है तो वो करेक्ट हो जाएगी बाद में भी, पर यहाँ पर आपको करेक्ट वाला डालना है जो आपको एक्चुअल में चाहिए। तो वो चीज़ आप यहाँ पर फिल करेंगे। सारी चीज़ें फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी यहाँ पर डालनी है, अपना कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, क्रीमिलियर ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर ओबीसी, एमबीसी, एससी एसटी। तो यहाँ पर हम हमारी कैटेगरी चूज़ कर लेंगे और बाकी सारी डिटेल्स में आपको नो करना है। अल्पसंख्यक है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये सारे ऑप्शन आप देख लेंगे। तलाकशुदा, विधवा नहीं, परित्यक्ता नो, रक्षा कार्मिक भी नहीं है, भूतपूर्व सैनिक भी नहीं है। क्या आप राजकीय कार्मिक हैं तो नहीं, एम्प्लॉय स्टेटस है तो अनएम्प्लॉयड है। ये सारे ऑप्शन आप चूज़ कर लेंगे। कोई अगर आप हैं तो वो यस कर देंगे, अदरवाइज नो करेंगे सब में। और उसके बाद में अपना स्थायी पता, यहाँ पर आपको जो एड्रेस में ध्यान रखना है, सबसे पहला ऑप्शन हाउस नंबर चूज़ करना है। लैंडमार्क आप अपने आसपास के प्रसिद्ध जगह डाल सकते हैं, कोई मंदिर या कोई भी ऐसी जगह है जो प्रसिद्ध है तो वो डाल सकते हैं। अदरवाइज आप अपने गांव का नाम डाल देंगे। सबसे पहले अपना मकान नंबर, देन आपके गांव का नाम, या फिर आप आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो यहाँ पर सेम टू सेम डाल सकते हैं। उसके बाद में ब्लॉक तहसील आप डालेंगे। पूरा एड्रेस यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में पूरा एड्रेस ना डालें, सिर्फ आप अपने गाँव का नाम और हाउस नंबर ये डालें। ब्लॉक का नाम, तहसील आप यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में डालेंगे। पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर डालेंगे। पिन कोड अपना यहाँ पर डालेंगे। स्टेट अपने राज्य का नाम यहाँ पर डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट जिला भी यहाँ पर दोबारा है। और फिर तहसील का नाम एक बार और चूज़ करेंगे। ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद में अपने वैकल्पिक मोबाइल नंबर में पापा का नंबर यहाँ आप डाल देंगे या मम्मी का डाल देंगे कि अगर आपका पर्सनल नंबर में कोई भी इशू है देन यहाँ पर भी कांटेक्ट किया जा सके। तो दोनों नंबर अपने खुद के पर्सनल डालने। इसके बाद में आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। और आपके प्रश्न पत्र आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं या फिर हिंदी मीडियम आप चूज़ कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपका जो स्थायी पता है और जो वर्तमान पता है अगर सेम है तो यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज अगर आपका जो स्थायी पता है और जो वर्तमान पता है दोनों अलग अलग हैं तो आप अलग अलग चूज़ कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको एक अपार आईडी का ऑप्शन आ रहा है। अपार आईडी, अगर आपने बीएससी या बीए में एडमिशन ले लिया है देन आपकी अपार आईडी बन गई होगी तो वो फिल करनी है। अगर नहीं बनी है तो आपको डिजी लॉकर से या फिर गूगल से भी आप सर्च करके अपार आईडी बना लेंगे। यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाने वाले हैं, 10-15 मिनट लगेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी जो अपार आईडी है वो क्रिएट कर पाएंगे। स्टूडेंट का पूरा बायोडाटा, पूरी सारी डिटेल जो अकेडमिक सेशन की डिटेल है वो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से फैच होकर के वो यहाँ पर आ जाती है। और एक आपको आई डी रहेगी तो वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, ये फिल करनी है। और उसके बाद में
क्वालिफ़िकेशन में आपको 12th के इक्विवेलेंट हैं या फिर 12th विद संस्कृत हैं या वरिष्ठ उपाध्याय की करनी है, वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे अपना क्वालिफ़िकेशन। देन आपको अल्प पासा वगैरह करना है तो वो करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद में नीचे आपको अपनी सेकेंडरी की और सीनियर सेकेंडरी की 10th 12th की डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, बोर्ड ऑफ राजस्थान या जो भी आपका बोर्ड है वो चूज़ कर लेंगे। सीबीएसई वाले सीबीएसई का सेंट्रल बोर्ड चूज़ कर लेंगे, सेकंड ऑप्शन। सेकेंडरी का पासिंग ईयर डालेंगे, कौन से ईयर में आपने 10वीं क्लास पास करी है, और उसके बाद में 12th क्लास कौन से ईयर में पास करी है वो आप मेंशन करेंगे। और अगर आप लेटेस्ट अभी अपीयरिंग में हैं तो 2026 अपीयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो ये वाला चूज़ करके फिर यहाँ पर अपने रोल नंबर आपको डालने होंगे। रोल नंबर आगे हैं तो वो डाल देंगे, अदरवाइज आप अर्धवार्षिक परीक्षा वाले वो रोल नंबर डाल करके जैसे भी हो अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। अभी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आपका सिलेक्शन होने के बाद में ज्वाइनिंग जब रहेगी, कॉलेज अलॉटमेंट होगा, देन वहाँ पर आपको ओरिजिनल अपनी 12th की मार्कशीट वगैरह चाहिए होंगी, तो तब तक आपका काम हो जाने वाला है, तो कोई भी इशू नहीं रहेगा। आप ये लगा करके आप यहाँ से फिल करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर चेक बॉक्स दिया रहेगा, इसको क्लिक करना है। मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ या करते हूँ कि उक्त आवेदन में सारी जानकारी जो मैंने फिल करी है वो मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही है, तो ये वाला चेक बॉक्स आपको टिक कर देना है। और देन ये आपकी फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होती है। सेकंड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और डॉक्यूमेंट में आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक कैप्चर करनी है, लेटेस्ट रिसेंट फ़ोटो, और एक सिग्नेचर की फ़ोटो लेनी है क्रॉप करके, और आपको एक थंब इम्प्रेशन की फ़ोटो भी चाहिए होगी। तो ये 3 चीज़ आपको अपलोड करनी होगी, और इनके लिए कोई साइज़ फिक्स नहीं है, बट मिनिमम आपको 50 KB से ऊपर साइज़ रखनी है। और यहाँ पर आप इनको पहले तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और देन आप यहाँ से अपलोड कर देंगे सभी तीनों चीज़ें। डॉक्यूमेंट्स ठीक से अपलोड करने के बाद में आपको अपनी बैंक डिटेल डालने के लिए कहेगा, जिसमें आपको खुद का अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालने हैं, बैंक नेम, ये सारी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अपना अकाउंट नंबर डाल के कन्फर्म अकाउंट नंबर, 2 बार अकाउंट नंबर डालना है, और फिर यहाँ पर मैं स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, यहाँ पर इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है कि सारी जानकारियाँ मैंने ठीक से दी है। अभी आपके इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ये जो 500 रुपये की आपके फ़ीस लगने वाली है, 450 रुपये की जो फ़ीस लगने वाली है फॉर्म फिल करते टाइम, ये आपके रिफ़ंड नहीं होने वाले हैं। अभी क्यों अकाउंट भरवा रहे हैं समझ नहीं आता है, बाद में आप काउंसलिंग करवाएंगे ना, वो काउंसलिंग फ़ीस अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, कॉलेज अलॉट नहीं होती है, देन वो रिफ़ंड हो जाती है, ये वाली रिफ़ंड नहीं होती है। तो आपको जब काउंसलिंग करवानी होगी देन वहाँ पर फिर से अकाउंट नंबर डालना होगा, तो ये एक फॉर्मेलिटी के लिए ही है। देन यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट जो क्या चाहिए होंगे, एक तो अपना मूल निवास बोनाफाइड सर्टिफिकेट के नंबर डालने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर डालने हैं, टोकन नंबर या जो नंबर है क्रमांक वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे और सबमिट और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये अपना यहाँ पर सेकंड स्टेप जो सारी प्रोसेस थी यहाँ पर कंप्लीट होगी। देन आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपको शो करेगा, सारी डिटेल्स जो भी आपने अब तक फिल करी है सारी आपको यहाँ पर शो कर देगा। सारी डिटेल्स को, अपने एड्रेस डिटेल्स को, एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस को, और जो आपने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का पेपर चूज़ किया है वो किया है, 10th 12th डिटेल्स आपने फिल करी है, सारी चीज़ों को अच्छे प्रकार से चेक कर लेना है। आपके नाम में, मम्मी पापा के नाम में, जेंडर में अगर कोई मिस्टेक रही है देन आप वापस से बैक जा करके उसको करेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज आपको नीचे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। देन पेमेंट मोड पे आपको 3 ऑप्शन शो करेगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और यूपीआई। अगर आपके पास में ATM कार्ड है देन आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर यूपीआई आप फ़ोनपे से भी कर सकते हैं या गूगल पे से, जैसे भी हो। यहाँ पे आपको नीचे 3 ऑप्शन दिखेगा, यूपीआई, QR कोड और यूपीआई ऐप्स। तो आप QR कोड पे या यूपीआई ऐप्स पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो QR कोड वाले पे हमने क्लिक किया, देन आपको प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है और आपको QR कोड यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के देन आप गूगल पे से, फ़ोनपे से, किसी दूसरे फ़ोन से तो वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपनी गैलरी में सेव करके उधर से पेमेंट कर देंगे। देन आपका पेमेंट डन होते ही आपको ऊपर फॉर्म नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर और आपको अमाउंट यहाँ पर शो कर देगा। फॉर्म फिल कब हुआ, डेट और टाइम यहाँ पर शो कर देगा। तो इस प्रकार से फॉर्म आपका फिलअप हो गया है। और ऊपर कोने में ही आपको लेफ्ट साइड क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। देन आप इसे अपनी सेव एज PDF करके PDF सेव कर लेंगे, या फिर ये मित्रा से फिल करवा रहे हैं देन आप प्रिंट आउट जरूर ले लेंगे। आपको फॉर्म नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर, ये सब चीज़ें संभाल करके रखनी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपने ठीक प्रकार से सारी जानकारियाँ समझ ली है। कोई भी डाउट रहते हैं इसके रिगार्डिंग तो कमेंट्स में बताएंगे, कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, PSTC से संबंधित सारी जानकारियाँ अपने चैनल पर मिलने वाली है, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।